बहुत ज़्यादा गर्मी है, मज़ा आ रहा है यार बारिश में। Every mother, whether working or stay at home, has their own challenges. वर्किंग मदर हमेशा वेट करती है कि कब छुट्टी होगा, कब वीकेंड आएगा और कब मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं या फिर रिलैक्स करूं। Whereas a stay-at-home mother feels like to go for work and earn money so that वो financially independent feel कर सके या फिर अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए या उन्हें अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करने का मन करता है financially. Stay-at-home mother, she never gets any break, she never gets any promotion for her role या फिर ऐसा कभी टाइम नहीं आता जब वो कह सकती है कि चलो आज का काम ख़त्म हुआ. It can increase the rate of burnout, exhaustion and even resentment. Moms too deserves breaks, self-care, some time away from their kids and family. भले आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प. जस्ट नॉर्मलाइज हायरिंग हेल्प व्हेन पॉसिबल. ये जो सुपर मॉम वाला मिथ है ना, दिस शुडंट बी प्रैक्टिस एनी मोर, क्योंकि सुपर मॉम जितना ही सुनने में ईजी लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट है. When a woman is not happy, not feeling great from inside, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती है और अगर कर भी लेती है तो वो चीज़ करने से उसको खुशी नहीं मिलती. सो दैट्स वाई हमेशा सुपर मॉम बनना या फिर मैं सारे काम खुद कर लूँगी, मुझे तो ये कामों की पहले से ही आदत है, ये सब बोलना हमें बंद करना चाहिए. Taking time for yourself to practice your favorite hobby isn't selfish. In fact, it can help improve your overall health. हमारे अंदर काफ़ी सारे ऐसे हिडन टैलेंट्स होते हैं या फिर हमारी कोई फेवरेट हॉबी होती है. जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको बहुत अच्छा डांस आता है, सिंगिंग आता है या फिर बचपन में उनको स्विमिंग करना बहुत अच्छा आता था, बट बढ़ते ज़िम्मेदारी और एज के साथ वो ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं. अपनी हॉबीज़ प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो अच्छे से बाहर आती है. एंड इफ़ यू डोंट नो कि आपको क्या करना है या फिर आपकी फ़ेवरेट हॉबी क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सालों से हमने अपने लिए कुछ करना ही छोड़ दिया है. सो सिंपली जस्ट थिंक घर के कामों के अलावा आपको क्या करना पसंद है एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा. हॉबीज़ कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़. ज़रूरी नहीं है कि अपनी हॉबी फॉलो करने के लिए आपको पैसे खर्च करने हैं या फिर आपको कोई अच्छी या बड़ी जगह जाना है. कोई भी छोटे मोटे हॉबीज़ हो सकते हैं जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है. इट कैन बी पेंटिंग, स्टिचिंग, ट्राइंग एनी न्यू रेसिपीज़ और जस्ट क्रिएटिंग अ वीडियो, एनीथिंग इट कुड बी. और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो यू कैन जस्ट सिंपली इंजॉय योर टी और कॉफ़ी नेचर के पास या बालकनी में, और यू कैन गो फॉर अ वॉक जस्ट फॉर 15 to 20 minutes. नो, वाटर स्प्लैश में रोज़ नहीं जाते हैं. कम ऑन. ओके. पेरेंटिंग वॉज डिफरेंट व्हेन वी वर किड्स. हम काफ़ी टाइम अपना आउटडोर गेम्स में स्पेंड करते थे. हम फ्रेंड्स के घर जाते थे या फ्रेंड्स हमारे घर आते थे. उस टाइम पे ना फ़ोन था और ना ही सोशल मीडिया का ज़माना. नेबर्स भी काफ़ी फ्रेंडली हुआ करते थे और क्राइम रेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे. आजकल बच्चा जब से पैदा होता है तब से उस घर में या फिर उसके पेरेंट्स के पास फ़ोन होता है, तो नेचुरली बच्चे को भी फ़ोन की आदत लग जाती है. पहले हमारे पेरेंट्स खुद टीचर्स को बोलते थे दैट
थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना। एंड टीचर्स भी बहुत ही आराम से बच्चों को डांटते थे या फिर उन्हें करेक्ट करते थे। तभी बच्चों में ना कोई ईगो था और ना ही हमें बुरा लगता था। हमें पता होता था कि हमने गलती की है और उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलेगा। ये बहुत ही नॉर्मल था उस टाइम पे। बट नाउ डेज इवन 4-5 ईयर ओल्ड किड, उनको भी इतना ईगो होता है, पीयर प्रेशर होता है, या फिर उन्हें भी इतनी सी उम्र में पता चलता है कि दिस इज़ माई इंसल्ट या फिर ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। दे क्लियरली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जबकि जब हम बच्चे थे तो हम बोल नहीं पाते थे बिकॉज हमें अपने टीचर्स का या फिर अपने पेरेंट्स का डर होता था। हाय गाइस, अभी हमारा डिनर वगैरह हो गया है और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। आई डोंट नो यार, पूरा दिन ना बस ऐसा लगता है कि बर्तन कुकिंग करो या ना करो, बर्तन बहुत सारे लग जाते हैं। आई डोंट नो, शायद मैं ज़्यादा बर्तन यूज़ करती हूँ या पता नहीं। मेरे ना बर्तन ख़त्म ही नहीं होते, बार बार एवरी 2-3 आवर्स के बाद बर्तन जमा हो जाते हैं। सो ये बर्तन धोना, फिर इसको वापस अरेंज करना, फिर वापस धोना, वापस अरेंज करना, दिस इज़ सो टायरिंग। कभी कभी ना मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ कि इतने सारे बर्तन कैसे हो जाते हैं। सो या नाइट टाइम हमारा बस सिंपल सा होता है कि खाना वाना खा लिया हमने, हल्का फुल्का हम लोग कुछ बनाते हैं। हैवी मील हम इंडिया के जैसे नहीं यहाँ बनाते। जैसे इंडिया में हमारा मैंडेटरी होता है रोटी सब्जी सैलड वगैरह, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पूछ के बनाती हूँ कि हितिश का क्या मन है, चहक का क्या मन है, क्योंकि ये लोग फिर रात को नहीं खाते हैं स्पेशली हैवी, क्योंकि हमारा लंच लेट होता है चहक के स्कूल से आने के बाद। सो दैट्स वाई हमारा डिनर बहुत ही हल्का होता है और जिसका जो मर्ज़ी है वो बता देता है, वैसे मैं कर देती हूँ। एंड नाउ आफ्टर डिनर हम थोड़े कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं या कभी नहीं करते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कितना लेट हो गया है सोने में। और फिर अब बर्तन वर्तन धो के, कभी कभी तो मुझे स्किन केयर करने का होश ही नहीं होता है। मैं बस पानी से अपना फेस धो लेती हूँ और सो जाती हूँ, दैट्स इट। अदरवाइज़ कभी कभी लोशन वगैरह लगा लिया, स्पेशली विंटर्स में करना ही पड़ता है, वरना यहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो ये होता है हमारा बेसिक सा नाइट रूटीन, नथिंग स्पेशल, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। इवनिंग में हम पार्क जाके आ जाते हैं, क्योंकि यही एक मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 महीना ही बच्चों को बाहर आउटडोर खेलने मिलता है, तो दैट्स वाई। और आजकल सनसेट हो रहा है रात को 9:30 बजे तक, तो दैट्स द प्लस पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम 8 साढ़े 8 बजे तक बाहर खेलते हैं, फिर फटाक से मेरा 15-20 मिनट में डिनर रेडी हो जाता है। बहुत ही क्विकली मैं कुछ भी चीज़ें बना लेती हूँ जो ये लोगों का मन करता है खाने का। एंड देन हम लोग 10 बजे तक कोशिश करते हैं कि हम बेड पे चले जाए। सो 1 घंटे में हम डिनर बना के, थोड़ी सी रीडिंग करके, खा के, बर्तन धो के फटाफट कंप्लीट करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो ये सारा कुछ होता रहता है बैकग्राउंड में। पेरेंटिंग डे बाय डे डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, बिकॉज नाउ डेज वी कैन नॉट शाउट, हिट or even compare our kids to somebody else, because the problem is getting worse day by day. Kids are getting more sensitive. Also one very important thing कि पहले लोगों के 3 से 4 या फिर उससे ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे, but nowadays the couple prefer to have 1 child or maximum 2. So that's why बच्चों को बहुत अकेलापन भी लगता है। So काफ़ी सारे challenges है जो न्यू पेरेंट्स या आज के जनरेशन के पेरेंट्स फेस करते हैं। स्टे एट होम मॉम को बहुत ही स्ट्रेस होता है। शी ऑलवेज थिंक अबाउट कि अभी क्या खाना बनाना है, इसके बाद क्या करना है, बच्चे के घर आने का टाइम हो रहा है, हस्बैंड का टाइम हो रहा है, बच्चे को पढ़ाना है, अगले दिन क्या टिफ़िन पैक करना है, कौन से ओकेशन के लिए कौन सी ड्रेस ढूंढनी है, बच्चे का यूनिफॉर्म, हस्बैंड का कपड़ा, ये सारी चीज़ों का बहुत सारा ध्यान रखना होता है। एंड देयर आर सो मैनी नेवर एंडिंग टास्क। इवन वर्किंग मॉम्स फेस द सेम प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट उनको घर पे एक थोड़ा सा ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है, बिकॉज शी अर्न्स मनी एंड दैट्स अ बिटर ट्रूथ। है कि टिफ़िन के लिए कल बनेगा साबूदाना, तो इसे हम ओवरनाइट सोक करने रख देंगे। पीपल थिंक जो मदर घर पे रहती है उन्हें इन सारी चीज़ों का कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं देना है,
जल्दी नहीं उठना है ऑफिस के लिए, या फिर उन्हें अपने अगले पेचेक का टेंशन नहीं लेना है, बट दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। तो गाइस पिछले साल मैंने बहुत सारा, ये बहुत वायरल हो रहा था स्नेल म्यूसिन, तो मैंने ये लिया था। ये अभी मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ करा है। मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आई फील मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। और अगर मैं उसके ऊपर बहुत सारे क्रीम्स एंड ऑल लगाऊँ पूरा दिन, तो फिर आई डोंट नो, शायद पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं सिर्फ डे में सनस्क्रीन वगैरह लगा लेती हूँ, बट रात में मैं ऑल्टरनेट डे, हफ्ते में 2-3 दिन ही लगाती हूँ फेस में कुछ ना कुछ। तो दिस इज़ वन। ये अब मैंने लिया था तो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, आई कैन नॉट वेस्ट दिस। तो ये मैं हफ्ते में 1 दिन कभी ये लगा लेती हूँ, या कभी दूसरे दिन मैं कोई सीरम लगा लेती हूँ, जो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए अपना स्किन पे ध्यान देना, जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। सो दैट्स वाई अभी मैं ये लगा रही हूँ। इसको बस मैं यहाँ पे ऐसे एक पंप यहाँ पे, एक पंप यहाँ पे लगा के, बहुत स्टिकी होता है, तो इसको तभी मैं इसको लगा के सो जाऊंगी। यही मेरा रूटीन होता है, वो भी ऐसा ही टोल्ड यू कि हफ्ते में 2-3 दिन, नॉट एवरी डे, क्योंकि मेरा जो फेस है स्पेशली दैट्स वेरी ऑयली। तो मुझे डर लगता है कि मैं कोई भी चीज़ लगाऊं जिसकी वजह से वो ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। इसके लिए मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन। एंड फ्रैंकली मैं बहुत लेज़ी हूँ इस चीज़ के लिए, मैं थक जाती हूँ, और मैं उसके बाद मैं रात को बस ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ जाए कैसे ना कैसे, और इसलिए मैं भूल जाती हूँ लोशन वगैरह लगाना भी काफ़ी बार। बट दैट्स नॉट गुड। लगाना चाहिए अपनी स्किन का ध्यान, एटलीस्ट दिन में 1 बार तो लगाना चाहिए। सो डन। सो गुड नाइट गाइज। इवन स्टे एट होम मदर्स को भी अपना सारा काम टाइम पे ख़त्म करना होता है। इनफैक्ट बाकी मेंबर्स से पहले उठ के उन्हें ये मेक श्योर करना होता है कि सभी को टाइम से खाना मिल रहा है, सबके बिलोंगिंग्स उनके सही जगह पे है, बच्चों का, हस्बैंड का सारा कुछ टाइम पे पैक हो रहा है। इनफैक्ट मॉर्निंग आवर्स इतने टायरिंग होते हैं कि जब तक ये सारा काम ख़त्म होता है तब तक ऐसा लगता है कि बस अब एनर्जी नहीं है कुछ भी करने की। आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो घर पे तैयार ही नहीं होती, जिन्हें ऐसा लगता है कि पूरा दिन तो बस घर का काम करना है, तो फिर क्या फ़ायदा अच्छे कपड़े पहनने का, क्या फ़ायदा कोम करने का या तैयार होने का, क्योंकि हमें तो बस घर में काम करना है, हमें कौन देख रहा है। बट हमें तैयार दूसरों के लिए नहीं, बट खुद के लिए होना है। कभी आप प्रैक्टिस करना, जस्ट ड्रेस अप। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत एक्सपेंसिव या ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। जस्ट ड्रेस अप, जो आपको अच्छा लगता है वो कपड़ा पहनो, थोड़ा बहुत आप तैयार हो जाओ, and just change your night dress, because I know many mothers they prefer to wear lounge wear or night dress throughout the day, या फिर कोई गाउन, कॉटन की मैक्सी ये पहनना प्रेफर करते हैं। बट आई फील कि घर पे रहते हुए भी अगर हम थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखेंगे तो ये दूसरे के लिए नहीं, ये अपने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह के रश आवर्स में हम इतने खो जाते हैं कि उसके बाद हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव योर हाउस फॉर सम टाइम एंड टू फाइंड अदर मॉम्स, बिकॉज समटाइम्स इट फील्स रियली लोनली एंड आइसोलेटेड। बस ऐसा लगता है कि काम 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 करना है और उसके बाद थक के सो जाना है रात को। कुछ टाइम बाहर स्पेंड करने के बाद वंस यू विल रिटर्न होम, नो मैटर हाउ फन और chaotic योर आउटिंग वॉज, यू विल फील गुड दैट यू मेड द एफर्ट। बाहर निकलने से बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशमेंट हो जाता है। When you socialize, you connect with new people and then you learn new things. लोगों के साथ कनेक्ट करने से आप बहुत सारी कम्युनिटी में जो इवेंट्स होते हैं वो भी आपको पता लगता है और आप उसे भी इंजॉय करते हो। Just prioritize self-care by incorporating small manageable practices into your daily routine. जैसे घर पे ही एक्सरसाइज कर लेना, अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालना, या फिर जो भी आपको पसंद है वो करना, लेकिन रोज़ करना। बहुत ज़्यादा गर्मी है,
10 मिनट भी वॉक करना धूप में, इट्स बर्निंग। बुक रीडिंग करना, एंड समटाइम्स इट्स ओके टू से नो टू एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स दैट माइट ओवरवेलम यू। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बॉडी में जलन हो रही है धूप से। जितनी यहाँ पे तेज़ ठंड होती है ना, उतनी ही तेज़ यहाँ पे गर्मी होती है। और ओपन है सब चीज़, इसलिए ग्राउंड में स्पेशली ओपन है, इसलिए धूप डायरेक्टली एकदम स्किन पे लगता है। इट्स सो हॉट। मैं क्विकली जाके अभी शावर लूँगी एंड देन मेरा डे स्टार्ट करूँगी। लुक एट दिस, ये आराम कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो टायर्ड। और यहाँ इन लोगों का पूरा गांव आ गया। ओह माय गॉड, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। सो चलते हैं घर। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं पानी भी नहीं लेकर गई और सोच के जाती हूँ कि 1 आवर वॉक करूँगी, बट आधे घंटे में ही बैंड बज जाता है। शाम को चहक के साथ इट्स नॉट पॉसिबल। चहक के साथ मैं वॉक कर ही नहीं सकती बिकॉज वो भागती रहती है इधर उधर और मुझे उसका ध्यान देना होता है। और मॉर्निंग में जो 4-5 घंटे मिलते हैं, 4-5 घंटे में से मुझे आधा पौना घंटा अपने लिए निकालना होता है फॉर वॉक। सो हितेश है घर पे और अभी मैं फटाफट शावर लूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी एंड देन लंच की तैयारी करते हैं। यार बहुत गर्मी हो रही है बाहर, पता है। हो जाएगा हो जाएगा। वो पंखा बड़ा ले लेंगे बड़ा पंखा लेके जाना भी भारी पड़ेगा। एक बड़ा पंखा आता है, इतना में नहीं लिया है, मैं इतना बड़ा आता है। सो गाइज, ये वाले जो अपार्टमेंट है इसमें सिर्फ 2 लाइट्स थी, बाकी लाइट खुद ख़रीदना होता है और पंखा नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हवा ही नहीं चल रही है। बहुत मतलब यहाँ पे ना कुछ भी होता रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, 3-4 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए बारिश हो जाती है, फिर 3-4 दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिश एंड देन वापस गर्मी। तो ऐसा होता रहता है और जिस दिन गर्मी है तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारे पास बस एक पंखा है, नाइट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, डे में हो रहा है, बस एक ही पंखा है। और अभी हम लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि हम शिफ्ट करने वाले हैं। वी डोंट वांट कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान हो क्योंकि हम लोग ज़्यादा दूर जा रहे हैं और अभी वहाँ पे जाके पता नहीं कैसा घर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं बहुत सारे घरों में। तो दैट्स वाई अभी हमें जल्दबाजी में कुछ चीज़ ख़रीदना नहीं है, हम बस होल्ड कर रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं ख़रीदना है और जो है उससे काम चलाना है। सो वेरी सून वी आर गोइंग टू शिफ्ट। सो बाय द टाइम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही गर्मी इससे ज़्यादा हो गया तो फिर एक और फ़ैन तो लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक फ़ैन है और बाहर से आ रहे हैं ना तो गर्मी हो रही है, घर के अंदर इतना पता नहीं चल रहा है, बाहर ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो यहाँ चलते हैं, क्विकली शावर लेती हूँ मैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक मॉम हैप्पी है तो ही वो दूसरों को हैप्पी रख सकती है घर पे। वी आर अडल्ट, वी आर नॉट किड्स, सो हमें पता है कि हमें अपना ध्यान खुद कैसे रखना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मॉर्निंग आवर्स मेरे बहुत ही बिजी होते हैं। मुझे सुबह से लेके दोपहर के 2-3 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि चहक के स्कूल से आने से पहले मैं अपना फटाफट जितना भी काम है पूरे दिन का वो कर लूँ। बीच में मैं थोड़ा सा 30 से 40 मिनट्स का टाइम निकाल के वॉक पे ज़रूर चली जाती हूँ, पर वो भी रोज़ नहीं, कभी कभार लाइक वीक में 2 से 3 बार। सी गाइस, मैं कल ही बता रही थी कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है फिर बारिश होती है। सो आज सेम टाइम में आई हूँ, कल इतनी गर्मी थी और अब बारिश होने लग गई है।
तो यहाँ पे ऐसे ही वेदर कुछ ना कुछ बदलता रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता। गर्मी है लेकिन फिर भी बारिश हो जाती है 2-3 दिन में एक बार। सो अभी हल्की फुल्की बारिश होने लगी है। मुंबई की बारिश में तो मैं बहुत घूमी हूँ। सो आज इंजॉय करते हैं कनाडा की बारिश। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम स्नो में तो हम लोग बहुत निकले हैं, बट आज बारिश में पहली बार मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँ वॉक। लेट्स एंजॉय द रेन। बहुत ज़ोर से तो नहीं हो रही है बट यू कैन सी हो रही है अच्छी खासी। और आज पूरा दिन बारिश है। एंड मेरा ये प्रॉब्लम है ना, अगर मेरा ब्रेक लग जाता है ना तो फिर मैं बहुत अच्छे से ब्रेक लगा देती हूँ। सो फिर मैं 10 दिन तक वॉक पे निकलती नहीं हूँ। सो आई डोंट वांट टू टेक ब्रेक बिकॉज ऑफ रेन। बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, घर जाके शावर तो लेना ही है वैसे भी। सो दैट्स वाई लेट्स एंजॉय द रेन। और चहक होती तो उसको बहुत मज़ा आता क्योंकि शी लव्स रेन। उसको भीगने में बहुत मज़ा आता है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी नहीं है पार्क में, कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। और वैसे आज पूरा दिन बारिश है। घर के कामों के साथ या फिर हस्बैंड या बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं अपना ध्यान भी ज़रूर रखती हूँ। और यू कैन से मैंने अपने लेट 20s में रखना स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, आज टेम्परेचर है 18 डिग्रीज़। और कल बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा, स्पेशली दोपहर को। बट आज 18 डिग्री है और वेदर बहुत अच्छा है। सेम मुंबई का मानसून याद आ रहा है। और ग्रास तो ऑलरेडी हरा भरा तो हो चुका है आजकल। मुझे खुशबू आ रही है ना ग्रास की, वो बहुत अच्छी लग रही है। मुंबई में ना बारिश में बहुत अच्छे अच्छे छाते मिलते थे, बहुत क्यूट फैंसी से। यहाँ पे मैंने नहीं देखे, आई डोंट नो, शायद आया होगा मार्केट में, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है। अभी मुझे छाते की भी शॉपिंग करनी पड़ेगी। एंड आई रिमेंबर एज अ टीन और कॉलेज गर्ल हम लोग छाते के लिए भी कितना सादा एक्सप्लोर करते थे। हमें छाता भी क्यूट सा चाहिए होता है लड़कियों को, बट यहाँ पे इतना अच्छा छाता मैंने नहीं देखा किसी के भी पास। सो देखते हैं, छाता भी लेना पड़ेगा। बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, बट अभी ये बारिश में वॉक करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, हैप्पी। अदरवाइज़ आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, आई डोंट नो, बिकॉज मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आने वाला है नज़दीक। सो उसके पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, बट नाउ बिकॉज ऑफ रेन आई एम फीलिंग सो हैप्पी। बारिश ने मेरा मूड ही अच्छा कर दिया है। तो गार्डन में ऐसा बहुत सारा ऐसा नोटिस बोर्ड टाइप लगाया होता है और हर जगह यू विल सी हियर, और अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है। दिस इज़ फॉर किड्स। कोई भी नया स्टोरी या नया ऐसा आता रहता है, जैसे कि ये बेयर का है, माउस एंड द बेयर। सो इस तरीके से ये पूरा स्टोरी हर एक फ्रेम के अंदर इसके पार्ट्स लगे होते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे अगेन यू कैन सी। सो किड्स लव टू रीड। वो लोग खेलते खेलते ये पढ़ते रहते हैं और शायद हफ्ता 10 दिन में ये चेंज होता रहता है। सो इट्स नाइस। और इस बहाने बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाती है रीडिंग की, एंड स्टोरी तो ऑफकोर्स उनको अच्छा ही लगता है। सो चहक लव्स टू रीड दिस। और हम लोग जब भी पार्क आते हैं तो वी ऑलवेज सी कि आज कौन सी स्टोरी है, चेंज हुई या नहीं हुई। सी गाइस, पार्क में कोई भी नहीं है, आई एम ऑल अलोन। बट मज़ा आ रहा है यार बारिश में। इनफैक्ट मुझे धूप से ज़्यादा आज बारिश में मज़ा आ रहा है। इट्स ओके, थोड़ा सा गीला हो जाएंगे और क्या, बट मौसम बहुत अच्छा हो गया है। एज यू गाइस नो, कनाडा में बेयर बहुत होते हैं। सो दीज आर द सम बेयर काउंट्स। सो ये हमारे घर के पास का लाइब्रेरी है और ये बहुत ही अच्छा है लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा है। जिम है इधर, प्ले एरिया है, स्विमिंग है, बहुत सारी चीज़ है। सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, YMC होता है, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे होता है। सो उसके लिए ऑनलाइन एनरोल कराना होता है एंड द चार्जेस आर वेरी मिनिमल। तो बहुत ही कम चार्जेस में बच्चों के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स, एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट फॉर अडल्ट्स ऑल्सो। तो या ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और
सो गाइस कल हमें जाना है डिनर के लिए। एक हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी एनिवर्सरी पार्टी है। सो ओनली अडल्ट्स आर अलाउड, क्योंकि घर से बाहर है तो इसलिए हम लोग जाने वाले हैं। और चहक को हम, उनकी 2 डॉटर्स हैं तो चहक उनके साथ रहेगी उनके घर। दे विल प्ले, दे विल हैव फन और हम लोग जाएंगे बाहर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं यहाँ का पब जाने वाली हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई डोंट नो कैसा होगा मेरा एक्सपीरियंस। सो ऑल्दो आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, बट थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मुझे कभी कभी जो भी चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ थोड़ी सी मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। बट एनीवेज मज़ा आएगा क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं चहक को छोड़ के मैं और रितेश जाने वाले हैं। और चहक भी, उनकी 2 डॉटर्स हैं, उनके साथ पिज़्ज़ा एंजॉय करेगी, फिर हम लोग उसे पिक करके घर आ जाएंगे। सो गाइस अभी आपने लाइव देख लिया है कि विदिन 24 आवर्स मौसम क्या से क्या हो गया है। सो कड़क धूप के बाद ऐसे बारिश होने लग जाती है, आंधी तूफान आने लग जाता है। फॉरगेट अबाउट 24 आवर्स, कभी कभी तो 6 घंटे में ही पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। लाइक कड़क धूप से काले काले बादल आ जाते, बारिश, आंधी तूफान। जहाँ पे गर्मी हो रही थी 24-25 डिग्रीज़ में, वहाँ पे अचानक से 12-13 डिग्रीज़ हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं बोलती हूँ यहाँ पे वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हम बहुत सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, जजमेंट्स के बारे में, बट ट्रस्ट मी, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आपको अपना काम खुद ही करना है, आपको अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप खुद ही सोचें कि आपके लिए क्या अच्छा है। सो आई होप गाइस आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ बातें जो मैंने आज शेयर करी वो आपको अच्छी लगी होगी। एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन व्हाट यू डू फॉर योर सेल्फ। आप अपने मी टाइम में क्या करते हैं या आपको क्या करना पसंद है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।